राजनीति 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 नहीं, राज की नीति के लिए ये सब गेम होते हैं। हम तो ये भी देखे हैं भाई कि जब यूपीए की सरकार थी तो आज के प्रधानमंत्री जी 3 टर्म के वो भी हल्ला गुल्ला करते थे ऐसी बैठकों में। ओके, सुधांशु जी क्विक काउंटर करना चाहेंगे कि मैं राहुल देव जी के पास जाऊं? सुधांशु जी। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं बस काउंटर एक पे लाइन राहुल में जी। बोल दूं। देखिए सतीश जी ने अच्छा जवाब दिया, तो मैं कहना चाहूंगा जैसे उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस ना बोले इंडिया बोले, तो कांग्रेस वाले भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंक बोलना शुरू कर दें तो INDI है, मैं तो बोलता हूं INDI। हम तो बीजेपी थे, भाजपा थे, आज भी बीजेपी और भाजपा है। और एनडीए हम 1998 से हैं। यूपीए तो सुनिए महोदय, इंडिया तो छोड़िए, ये यूपीए 2004 में बना था। अब यूपीए का हुआ क्या है ये नहीं पता चल रहा है। उसका तर्पण हो गया है या वो मानसून ऑफर में बह गया है या अंतिम संस्कार हो गया है, ये पता नहीं लग रहा है, तो वो एक अलग विषय है। परंतु हम ये बात कहना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि हमारे दौर में क्या होता था, ये बहुत गंभीर बात है। क्या मैं सीरियस नोट पे कहना चाहूंगा, हम जब विपक्ष में थे हमने क्या करके दिखाया। मैं विनम्रता से और दृढ़ता से कहता हूं, जाके चेक कर लीजिए। कांग्रेस के दौर में एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन होता था, उसमें आखिरी रैंकिंग 2008-9 में दी गई या 9 या 10 के बाद बंद कर दी सरकार ने, क्योंकि लगातार पिछले 5 सालों में नंबर 1 कौन राज्य आ रहा था? गुजरात। अब आइए, भूजल का स्तर बढ़ा कब था? ये यूपीए शासनकाल की बात कर रहे हैं, गुजरात और राजस्थान में। अब आइए, हमारा राज्य था मध्य प्रदेश। लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार 4 साल तक यूपीए सरकार में किसको मिला? मध्य प्रदेश को। 2.5% कृषि विकास दर से हम 19.5% तक पहुंचाए। अब आइए, किसानों को पहले साल में हमने 0% रेट पे इंटरेस्ट देने की शुरुआत किसने की? कर्नाटक में। लाडली लक्ष्मी योजना हमने शुरू की, हम विपक्ष में थे भाई मध्य प्रदेश में। ये नहीं कहा अरे आ जाएंगे तो खटाखट देंगे 8,500। अरे भाई देव राज्यों में कुछ तो देके दिखाओ। ये दर्शाता है। और मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिया था, वो जनता को दिखता था। ग्रोथ रेट से लेके एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दोनों 10% से ऊपर रही थी, नेशनल एवरेज की डबल रही थी। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल था, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आना शुरू हुआ था। और जो राज्यों के भेदभाव की बात है उस पर भी एक लाइन में कह देना चाहता हूं, शायद प्रबुद्ध लोग हैं ध्यान न दिया हो, सबसे ज्यादा पैसा मिला है तो महाराष्ट्र के बधावन पोर्ट को, जो प्योरली केंद्र का 76,000 करोड़, और बिहार और आंध्र को 2 कारणों से मिला है। बिहार को इस कैटेगरी में मिला कि वो राज्य जिनमें बाढ़ की समस्या दूसरे देश के कारण है, तो भारत सरकार चाहकर दूसरे राज्य से उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो नेपाल के कारण भारी बाढ़ की समस्या आती है, इसलिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के सपोर्ट की जरूरत थी। और उत्तर भारत के बड़े राज्यों में एक ही राज्य इस समय सबसे पीछे है, वो है बिहार। बाकी राज्य बीमारू वाली श्रेणी से बेहतर हो चुके हैं। दूसरा, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे नया राज्य है और एकमात्र राज्य है जिसकी राजधानी अभी तक नहीं बनी। अन्यथा मुझे बता दिया जाए कि एक और राज्य ऐसा है जिसकी राजधानी नहीं बनी, और यह आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यह लिखा हुआ है कि राजधानी बनाने के लिए सारा व्यय केंद्र सरकार देगी, जो कांग्रेस के जमाने का है। ओके, तो हमने तो वो किया है, मगर यह है कि भ्रम का वातावरण इतना बना दिया जाता है कि कई बार भ्रम को, सत्य को भ्रम में छुपाने का प्रयास किया जाता है। यह मैं सिर्फ कहना। राहुल देव जी, सतीश जी फिर वापस आ रहा हूं। राहुल देव जी बोले नहीं। राहुल जी, देखिए, मुझे अब मैंने इतने तथ्य तो लेकर नहीं बैठा हूं कि बता सकूं आपको कि किस किस साल में आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किस किस राष्ट्रीय संस्था का और वहाँ पर होने वाले कामों और नीतियों का विरोध नहीं किया था, जिसमें योजना आयोग भी शामिल है। तो एक सामान्य राजनीति है, समस्या जो वो पूरी हमारी राजनीति की समस्या है कि जो भी विपक्ष में है उसको केंद्र या जो भी सरकार में है उसकी हर चीज़ का विरोध करना है, और वही पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो उनका विरोध उसी तरीके से दूसरी पार्टियां करती हैं जो अभी सत्ता में नहीं है, सत्ता में हैं। तो ये एक चलता रहता है, मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि विपक्ष ने यानी इंडिया गठबंधन ने ये पहले कह दिया था कि वो लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि इंडिया गठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, मुझे ठीक से सूचना नहीं दी गई, तो मैं वहां जाऊंगी
और यह भी कहा कि मैं वहां पर सारे विपक्ष की आवाज बनकर जा रही हूं। अब जब उनके बहिष्कार का जो वो निकल के आई और जो उन्होंने आरोप लगाया, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत हूं कि उनके बाहर आने से न तो विपक्ष का कोई भला हुआ है, ना उनके अपने प्रदेश का कोई भला हुआ है। और ये भी मैं मानता हूं कि वो बाहर आई थी तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि मैं इन मुद्दों पर, इन योजनाओं पर, इन अपनी सरकार की इन वरीयताओं पर बात करना चाहती थी, और जिसका मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए मेरे प्रदेश को इससे नुकसान हुआ है। वो 5 थीम हैं आज की जो बैठक चल रही है, नवी बैठक, उसकी चर्चा हम अभी छोड़ दें, क्योंकि केवल राजनीति की बात हो रही है। तो मैं समझता हूं कि इस राजनीति से न अब तक किसी का भला हुआ है, न प्रदेशों का और न केंद्र का, यानी देश की सरकार का, और न आगे होगा। जब तक दोनों पक्ष, यानी सत्तारूढ़ पार्टी जो आज बीजेपी है और जो विपक्ष में पार्टियां हैं, वो लोग अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे और अप्रोच नहीं बदलेंगे, तब तक ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी और ये बाधाएं इस तरह की आती रहेंगी। संसद में भी यही होगा, संसद के बाहर भी यही होगा। तो हर राष्ट्रीय महत्व की बैठक को, हर राष्ट्रीय महत्व की संस्था को अगर हम राजनीति का फुटबॉल बना देंगे, जो पहले किया है लोगों ने, ऐसा नहीं कि कोई पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, ये सारी गड़बड़ियाँ आज ही हो रही हैं, तो फिर इससे कुल मिलाकर नुकसान सबको होगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, मैं अभी किसी के पक्ष में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी बात समझ गया, लेकिन मुख्यमंत्रियों को जी वो आते, ये ठीक, हाँ, उनको भी आना चाहिए था। उनको जो भी कहना था, अगर उनके साथ इस बजट में अन्याय हुआ है, जैसा कि सब आरोप लगा रहे हैं, नवल किशोर को, तो वो अन्याय कैसे हुआ है, कितना होना चाहिए था, उनको क्या क्या और कैसे कितना मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है, ये बात रखने का मौका उनके सामने था, ये बैठक में था, इसको वो रख सकते। Can I have all the three politicians, सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के और प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल देव जी ने कहा, सतीश के सिंह जी ने कहा कि पहले भी होता था। मैं कह रहा हूं पहले भी अगर गलत हुआ तो आप भी गलत करेंगे, ओनली 3 पीपल। मैं पहले आरजेडी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, नवल किशोर जी, क्या पहले भी गलत हुआ तो आप भी गलत करेंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी कर रही है तो आप नीति आयोग की बैठक का भी आप विरोध करेंगे? खैर, आपकी तो वहां पे सत्ता में नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस या INDIA या इंडी, जैसे जो मर्जी बोलना है आपको, मेरा कहने का मतलब है जब तक जाएंगे नहीं, कम से कम दीदी गई तो। सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे हैं ठीक है कौन कौन से इशू थे बताओ, लेकिन दीदी गई तो, ममता दीदी गई तो, जाके उन्होंने बोला कि मेरे को ये करना। आपके तो नेता गए ही नहीं, आपके अलायंस के लोग तो गए नहीं। दैट्स द इजी वे आउट। प्रोफेसर साहब। नहीं ऐश्वर्य जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने खुद ही बोला कि बिहार अभी बीमारू राज्य से बाहर नहीं निकल पाया, लगातार